डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से जो है साथियों बिलोंग करती हूँ। आज इस प्यारी सी GSRC इंडस्ट्री का कार्यक्रम हम सभी लोगों के बाराबंकी के लचपर चौराहे के पे जो है अंजलि मैम के माध्यम से हो रहा है। अंजलि मैम ने आज GSRC के प्लेटफॉर्म को समझ करके और इसकी जो इन्होंने एक छोटी सी नींव डाली अपने क्षेत्र में, इन्होंने एक सेंटर की ओपनिंग रखी, तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम सभी लोगों को इनको जो है तालियों से सम्मान करते हैं। एक बार अंजलि मैम के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज GSRC इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म को रचने वाले हमारे कंपनी के COMD महागुरु आरसी यादव सर को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने GSRC जैसे प्लेटफॉर्म की नींव डाली और आज हम सभी लोग इस कल्प वृक्ष के तरीके से हम सभी लोग भी लोगों को जो है रोजगार दे पा रहे हैं। यस या नो? तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम चाहेंगे एक बार हमारे कंपनी के COMD महागुरु आरसी यादव सर के लिए जबरदस्त ताली। थैंक यू। उससे भी ज़्यादा धन्यवाद करते हैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलदीप सर का, जिन्होंने अपनी मीठी मीठी वाणी से, मीठे मीठे वचनों से, अच्छे नॉलेज से उन्होंने जो है फतेहपुर की पावन धरती से और आज इस बाराबंकी की पावन धरती को बिल्कुल धन्य कर दिया। आज हम सभी लोग बाराबंकी में जो है कोहराम मचा रहे हैं GSRC को लेकर के, तो सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलदीप सर को जाता है। तो हम चाहते हैं एक बार हमारे सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इस प्यारी सी टीम को, जो हमारे बीच में दिव्या मैम, बिंदु मैम, सभी यही चाहेंगे कि आज के इस समय को जो हम सभी लोगों ने यहाँ पे दिया है, तो ये टाइम हमारा जो है वेस्ट ना होने पाए। उससे पहले हम सभी लोग जो है अपने बीच में हमारे जो है कंपनी के एक आइडल, हमारे कंपनी के बहुत अच्छे जो है मोटिवेशनल, हमारे बीच में लखनऊ से चल करके हमारे बीच में मणिशंकर सर आए हैं। तो हम चाहेंगे कि सर का स्वागत जो है हम सभी लोग एंट्री के साथ करते हैं और उनसे MLM के सेक्टर के अधिक से अधिक नॉलेज को लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं मणिशंकर सर को। और हम सभी लोगों से यही कहेंगे, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के सर मौसम में सभी लोगों ने ये तो ज़रूर तय कर दिया कि आप सभी लोग 100% जो है GSRC के लिए तत्पर हैं। यस या नो? अपने सभी लीडरों के लिए एक बार फिर से पुनः जोरदार क्लैपिंग चाहते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों का। क्या आप सभी लोग जो है इस GSRC के प्लेटफॉर्म को समझने के लिए तैयार हैं? अंजलि मैम ने जो आज इस फ्रेंचाइजी की नींव को डाला, तो इसकी गहराइयों को क्या आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं? इसका मिशन कहां तक जा रहा है, इसके बारे में सुनने के लिए तैयार हैं? तो अपने बीच में हम लखनऊ से चल करके हमारे बीच में मणिशंकर सर आ रहे हैं। मणिशंकर सर को जो है स्टेज पे फिर से जो है पुनः बुलाना चाहेंगे और सर के ही जो है मुखार बिंदुओं द्वारा आज इस मीटिंग की चर्चा को सुनेंगे और इस GSRC के नॉलेज को, MLM के नॉलेज को बढ़ाएंगे। यस या नो? सभी लोग सुनना चाहेंगे? आज की
सर के हाथों में सौंपते हैं और फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं सर को जोरदार तालियों के साथ। आप सभी लोग खड़े हो बैठ जाइए। मैं लखनऊ की धरती से सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, सदैव इसको मैं याद रखूंगा और सदैव जो है इसकी पहचान बनाने की कोशिश करूंगा। जीएसआरसी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले जीएसआरसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। हमारे ग्रेट आइडियल मिस्टर आरसी यादव सर ने इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जो हम लोग को करोड़पति बनने का एक रास्ता दिया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टार डायरेक्टर, फर्स्ट स्टार डायरेक्टर हमारे कुलदीप सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए जो बढ़िया तरीके से इस संस्था को लेकर के चल रहे हैं। हमारे बीच में प्रीति मैम ने सिल्वर डायरेक्टर, प्रीति मैम सर हैं, दो तीन सिल्वर डायरेक्टर हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे प्रीति मैम बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिसके नाम जो है और उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। सभी डायरेक्टरों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यहाँ तक पहुँचाने वाले सभी को, यहाँ तक पहुँचाने के लिए सभी लोग ने सहयोग किया। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते तो हम लोग कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। तो आप लोग को सहयोग करने के लिए इनके लिए एक जोरदार तालियां होगी। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा और यहाँ तक आया है। अंजलि मैम का मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक फ्रेंचाइजी लॉन्च कर रही है, तो हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएँ और जीएसआरसी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरह तरक्की करते रहे। आज 50 की, कल 1 की और अगले 1.5 लाख की, कि नहीं? तो धीरे धीरे कोई भी ग्रोथ, पहले इन्होंने 0 से शुरुआत किया था, कोई फ्रेंचाइजी नहीं लिया था। एक जो है निर्मा पाउडर लेने के लिए इन्होंने सोचा था कि नहीं लूँगी, लेकिन आज 50,000 तक का फ़ोन पहुँचाया। ये जीएसआरसी के सोच ने बढ़ाया। जब उनको लगा कि मेरे 50,000 यहाँ लगाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तब जाकर के उन्होंने लगाए। और जीएसआरसी यही काम करती है कि किसी के ऊपर थोपती नहीं, ये नहीं बोलती भैया 2 लाख का ले लीजिए, 1 लाख के लिए। जब उस व्यक्ति के अंदर काबिलियत आ जाती है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, इसको चला सकती हूँ, 1 लाख तक चला सकती हूँ, 50,000 तक चला सकती हूँ, तो उन्होंने वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और कुछ भाई हमारे 0 से भी शुरुआत करते हैं, 100 रुपया से भी शुरुआत करते हैं, 200 से भी शुरुआत करते हैं। इनका भी 100 से ही और 200 से शुरुआत हुआ। पहले दिन जब इनको ज्वाइन कराया गया था तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने उसी दिन प्लान बना लिए थे कि हम 50,000 1 लाख की फ्रेंचाइजी लेंगे। उन्होंने भी 100 रुपये के बारे में सोचा कि अगर मैं 100 रुपये का अगर सामान लेता हूँ तो इनको बहुत ज़्यादा इनकम आएगा। जो हम लोग अक्सर सोचते थे, ये भी वही सोचने की काम की थी। लेकिन आज जीएसआरसी का एक एजुकेशन ने, जीएसआरसी का एक मोटिवेशन ने, जीएसआरसी कंपनी ने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। तो मैं चाहता हूँ अंजलि मैम के लिए एक जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो यहाँ पर आई हुई है, वो भी अपनी सोच को बढ़ाइए, क्योंकि अगर सोच बढ़ता है ना तो इंसान का सब कुछ मिल जाता है। पैसे से कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सोच बढ़ जाती है ना तो पैसा अपने आप आ जाता है। आप एक बार मन बना लीजिए कि मुझे आज तक आप लोग जो भी मन में था ना, जो भी मन में सोचा, क्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, चाहे छोटा सोचे या बड़ा सोचे। हम लोग घर से प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे मेला जाना है घूमने के लिए। आप लोग जाते हो कि नहीं जाते? जब कोई रोक पाता है? आपने प्लान बनाया कि मेरे को जो है हाई स्कूल में पढ़ना है या 12वीं में पढ़ना है या नर्सरी में पढ़ना है, कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो क्या आपको करोड़पति बनने से कोई रोक पाएगा? आप एक बार सोच बना करके देखो, करोड़पति आपके पीछे भागेगा। आप पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा आपके पीछे भागे। लेकिन आपके अपने काम को, अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काबिलियत के ऊपर, सोच के ऊपर और अपनी आदत के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर आपका काम बढ़ता है। जो आप आदत डालोगे वो आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर हमने सिलाई की आदत किया तो मैं सिलाई में परफेक्ट बन जाऊँगा, यस या नो? मैं अगर नौकरी को आदत डाला तो नौकरी में परफेक्ट हो जाऊँगा। कोई दारू का आदत डाला तो दारू में पीने का परफेक्ट हो जाता है कि नहीं? कोई अच्छा काम करने का सोचता है, वो अच्छे कामों में परफेक्ट हो जाता है।
तो अगर हम करोड़पति बनने के लिए अगर सोच बढ़ाएं और आदत डालें तो क्या नहीं बन सकते? 100% बन सकते। बन सकते? बन सकते? और यहाँ सारे लोग बैठे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे सारे लोग करोड़पति हैं। सारे लोग करोड़पति के रूप में दिख रहे हैं। आने वाले समय में यही लोग करोड़पति बनेंगे। यस या नो? बनेंगे? अब करोड़पति बनने के लिए कोई मशीन तो है नहीं छापने वाली कि प्लास्टिक की अभी नोट आने वाली सुनने आए कि प्लास्टिक की नोट आए, अपनी डिजिटल चलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि GSRC आपके डिजिटल के थ्रू आपके अकाउंट में दे देती है। तो हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला, प्लास्टिक का लाओ चाहे चमड़े का लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपने डिजिटल अपने अकाउंट में आ जाना महीने के 10 तारीख में, है कि नहीं? 10 तारीख को अपना एंजॉय करिए, खूब बढ़िया से घूमिए, फिर 10 तारीख को आ जाओ, है कि नहीं? बीच में लेना है तो थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे भी उठा लेते हैं, नहीं उठा लेते। अरे 5,000 का सामान लेकर के 2,500 ऐसे ही उठा लेते हैं। बीच में कमाने का दिल किया तो नहीं ले लेते, है कि नहीं? 2,500 का GSRC ऐसे फ्री में दे देती है। 10,000 का उठाए तो 5,000 का ऐसे फ्री में दे देती है। बेच करके खाते रहो। कोई पूछा 500 का सामान, आपको कोई पूछा कि 500 का ये प्रोडक्ट कितने में बेचना है, आप 400 में बेच करके 300 बेच में पॉकेट में डालो, GSRC पूछने वाली जमा कर दो, वहाँ पूछेगी क्या? है कि नहीं? तो वो आपको इसीलिए देती है कि आप जो है मोटरसाइकिल से जा रहे हो, अब आप एक जो है ठेलिया वाला है, अगर सब्जी कच्चा माल लेकर के बेच सकता है, उसको पता है कि शाम को टमाटर सड़ जाएगा, धनिया का पत्ता सड़ जाएगा। वचनों से हम सभी लोगों को इस सेक्टर का नॉलेज देने का प्रयास किया। यस या नो? तो सर के लिए एक बार शानदार तालियां हो जानी चाहिए। और अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में बहुत सारे अचीवर्स हैं, जैसे कितने लोग जो है न्यू हमारे यहाँ इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो लोग सबसे पहली बार GSRC की मीटिंग को सुन रहे हैं, एक बार हाथ उठा दें। ओके, थैंक यू। आप सभी लोगों के लिए हम चाहेंगे अपने डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर्स और बाइक अचीवर से एक बार इन लोगों के लिए तालियां हो जाएं इनके स्वागत। तो आप सभी लोगों को भी जानने की जरूरत है कि आखिर में GSRC का राज क्या है। यस या नो? हम सभी लोग इतना शोर मचा रहे हैं, जय GSRC कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं GSRC का, और कोई लखनऊ से आया है, कोई बाराबंकी से आया है, कोई जो है सूरतगंज ब्लॉक से आया है, कोई फतेहपुर से आया है, तो जरूर कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्रीज में कोई खास वजह होगी। यस या नो? जैसे सर को अभी आपने देखा, सर पहले से फौजी भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? और उसके साथ में उन्होंने इस बिजनेस को किया, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आप, क्योंकि बहुत सारा लोग बिजनेस करते हैं, जैसे एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। जैसे पीछे जितने भी न्यू लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, उन लोगों ने एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में, क्या उसके बीच का जो है जरिया है, नहीं जानते होंगे। यस या नो? जानते हैं आप सभी लोग? क्या दुनिया में कोई ऐसा काम है जो न्यू लोग आए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप रहें या ना रहें, कोई ऐसा काम करके जाएं जिससे आपके ना रहने पर घर में पैसा आए? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है? यस या नो? क्या आप सभी लोगों को कोई ऐसा रास्ता दिखाया गया कि आप रहें या ना रहें, लेकिन अपने लाइफ में एक ऐसा काम करके जाएं कि आपके ना रहने पर भी आपके घर पैसा दे? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला? क्या ये संभव हो सकता है? क्या संभव हो सकता है? क्या संभव है? जो न्यू लोग आए हैं उनसे पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसा काम है जो संभव हो सके, आप ना रहें फिर भी पैसा आए? है क्या? नहीं है। एक चीज है, वो है नेटवर्क। क्या है वो? क्या है? नेटवर्क है। जैसे सर अभी हमारे बता रहे थे कि मैंने जो है पढ़ाई के साथ साथ में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ से स्कूटी को अचीव किया। क्या अचीव किया? स्कूटी अचीव किया, क्योंकि छोटा सा टारगेट हर एक लड़की का होता है, वो होता है कि अपने पास एक उड़ने के लिए स्कूटी हो। यस या नो? अच्छा, जितने भी यहाँ पे लेडीज बैठी, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि मेरे पास भी स्कूटी। यस या नो? है ना? तो हमारे पास एक छोटा सा
जीएसआरसी में आई और स्कूटी को जब हमने चोक किया, स्कूटी हमारी डल हुई, उसके बाद में ऐसे ऐसे ऑफर हमारे पास आना स्टार्ट हो गए। जिन लोगों को मैंने पहली बार बताया कि आप जीएसआरसी को जो है ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद अपने आसपास खास वाले लोग कभी भी साथ नहीं देते हैं। आज आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी चेयरें पड़ी हैं, ज़्यादातर हमारे अचीवर्स, हमारे लीडर्स लोग ही बैठे हैं, न्यू लोग बहुत कम हैं। यस या नो? लेकिन उन लोगों को लाने के लिए हम सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने भारत देश को एक विकसित देश बनाना है। ठीक है, हम सभी लोग अपने लिए ही ना करके, हम लोगों के लिए ना करके, अपने देश के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम है जो है नेटवर्क, जो आपको पैसिव इनकम दे सकता है। ठीक है, सर ने बताया कि हमने यहाँ से जो है कार भी विन किया। बहुत सारे लोगों को जब हम सभी लोग बताते हैं तो लोग कहते हैं पहले आप कर लीजिए तब हम करेंगे। अंजलि मैम के साथ बहुत सारे ऐसे जो है रिएक्शन आए होंगे जो उन्होंने झेला है। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा पहले आपको मिल जाए तब हम करेंगे। यस या नो? तो जब आप किसी काम को कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक लोग जो है भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, तो रियल में सर ने बताया कि कार मिलने के बाद, सिल्वर बनने के बाद, अब वही रिश्तेदार 6500 लोगों की टीम के नीचे लग करके निर्मा साबुन बेचना जब जो है आकाशवाणी हो रही थी, जब मैंने ज्वाइन किया तो जब हमने अपने लोगों को बताया तो उन लोगों ने कहा ये सब बकवास है। बताया नहीं बताया मैम? आप सभी लोगों के साथ यही हुआ होगा, और जो लोग न्यू आए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे, उनके साथ भी यही होने वाला तय है। आपको हर किसी कीमत पे आपके लोग आपका साथ देंगे, लेकिन नेटवर्क की सिस्टम में आएंगे तो वो लोग आपका साथ नहीं देंगे। ये 100% रियल में है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लगता है बहुत सारी ऐसी कंपनियां, ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई जो है मार्केट को गंदा करके चली गई। क्या करके चली गई? गंदगी फैला करके चली गई, नेटवर्क के नाम पर लोगों से पैसा ले करके चली गई। तो आज वो सभी लोग डर करके घरों में बैठे हैं। उनका भी जहाँ तक का देखा जाए तो फैसला मतलब गलत नहीं है, सही ही है, क्योंकि लोग पहले से ऑलरेडी फंस चुके हैं। यस या नो? लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि पैसा जमा करने के लिए अकाउंट है, बैंक है, LIC है, डाकघर है, आप वहाँ पैसा जमा करिए। कंपनी में पैसा जमा करने से क्या मतलब है? यस या नो? अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डूब जाएंगे अवश्य। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप सभी लोगों को अधिक नॉलेज के साथ, आप सभी लोगों को बहुत सारे अपने अचीवर्स से मिलवाने वाले हैं, जिनसे आप सभी लोगों की दिल में एक गहराई, एक अच्छी उमंग उत्पन्न होगी कि हाँ, रियल में जो ये इंडस्ट्रीज आई है, इसमें हमको ये नेटवर्क बना करके पैसिव इनकम कैसे मिल सकती है, वो आप सभी लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो अपने बीच में हमारे लखनऊ से चल करके बिंदु मैम आई हुई हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज की जो है डायरेक्टर बन गई हैं। हम चाहेंगे बिंदु मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। और हम सुनना चाहेंगे कि मैम आपने जीएसआरसी को क्यों जो है ज्वाइन किया, और आप इसके पहले क्या कर रहे थे, आपको क्या अच्छा लगा। तो मोस्ट वेलकम बिंदु मैम। आप लोग के लिए ऐसे ही हम लोग अगले को मेरा प्यार भरा जय जीएसआरसी। गुड मॉर्निंग। और सभी से आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीएसआरसी को करने के लिए एकदम तैयार होंगे। यस या नो? तो मेरा नाम बिंदु है। इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मेरा नाम बिंदु है और मैं लखनऊ से हूँ। और इस पावन धरती बाराबंकी में मेरा आज पहली बार अंजलि मैम के जरिए से मैं इतने दूर यहाँ आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी कामयाबी जितना जो है पास आ रही है उनकी कामयाबी, तो उनको देख देख के हम सब लोग उनके पीछे आ रहे हैं। क्योंकि इसमें जो इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को समझ लेता है, जितना ज़्यादा बिजनेस को समझ लेता है, वो ऑटोमेटिक उनके पीछे चल
चले आता है। तो क्योंकि मैम अपने पढ़ाई के साथ और अपने कैरियर को लेकर आगे चल रही हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उनके परिवार का भी है। तो उनका सशक्त नमन करूंगी उनके परिवार वालों का कि इतना अच्छा आप लोगों का जो सोच है, यही सोच सब घर के मतलब लोगों का होना चाहिए जो अपने परिवार के बच्चों का पूरा सपोर्ट करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मिस्टर आशीष सर जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म बनाई जिसमें जितनी ज़्यादा हमारी जितनी नई नई लेडीज़ जो घर की चार दीवारी से के अंदर रहती है, उनको निकलने के लिए हम इनकम से लेके एक बड़ा टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। यस नो? तो इसके लिए हम लोग पहले अपनी जिस प्रकार से हमारी सोच छोटी होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, अपना कार्य आगे बढ़ाते जाते हैं, तो हमारी इनकम के साथ हमारी सोच भी बढ़ते जाती है। तो अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आशीष सर जी का देना चाहते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म बनाए और इसमें सारी जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने घर का वातावरण संभालते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा ली हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कुलदीप सर जी का और मनोज सर जी का दूंगी, क्योंकि उन्होंने जितनी अच्छी मुझे नॉलेज दी है, जितनी अच्छी जानकारी दी है प्लेटफॉर्म की, उसी के आगे उनके टारगेट के हिसाब से उनके पूरे आशीर्वाद से मैं लखनऊ के मतलब पावन धरती से मैं अपने लखनऊ में जितना बिजनेस करी हूँ उस बिजनेस को मैं आगे लाते हुए बाराबंकी में हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस प्लेटफॉर्म से अतीत है, जिस प्रकार से अतीत जो है उसको बार बार दोहराना सही नहीं है, क्योंकि हमारा जितना अतीत है हमारे प्रेजेंट में निर्भर, हमारा जो प्रेजेंट हमारा बेस्ट होगा, जैसे हमारे सर जी ने बताया, जो हमारा जो प्रेजेंट बेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक फ्यूचर हमारा बेस्ट होगा। तो अपने प्रेजेंट को हम बेस्ट बनाने के लिए जितना अच्छा हम कार्य करेंगे, जितने अच्छे बिजनेस को बढ़ाएंगे और जितना अपने गुरु की बातों को फॉलो करेंगे और जितनी वो बात बता रहे हैं उस बातों को हम बारीकों अच्छे से, क्योंकि जितना मेहनत हमारे सर हम लोग के लिए करते हैं उतना मेहनत वो सब अपने पास्ट में कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि वो जानते थे कि कौन सा, आज तो हम जिस राह पे चल रहे हैं वो एक सड़क बन चुकी है, पहले वो सड़क बनी भी नहीं थी। जिस प्रकार से प्रीति मैम और सर जी ने स्ट्रगल किया है तो वो सड़क पहले बनी भी नहीं थी, और आज जब वो सड़क बन गई है उस राह पे हमको चलाया गया है कि नहीं? तो जितना ज़्यादा हमको नॉलेज इसमें मिलता गया, हमारी रास्ता और जितनी भी इसमें मतलब बिजनेस है और जितनी भी प्लान है उसको कितना भी माध्यम से सरल करता गया। पहले कुछ और प्लान थे, फिर अब और प्लान है, तो जिस प्रकार से प्लान को सरल किया गया उसमें हम सब लोग इसमें आप सब जानते हैं कि इस प्लान को हम जितना ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे, जितना अच्छा प्लान को समझेंगे तो हमारा बिजनेस जो है और आगे बढ़ेगा। क्योंकि सबसे पहले जो है हमारे प्लान में सबसे पहले आपको सब जानते हैं कि हमको बेस्ट लीडर बनने के लिए हमको 5P का ज्ञान होना चाहिए, या सुनो? तो हमको जब अच्छे से हम 5P का ज्ञान कर लेते हैं, अच्छे से प्लान को टारगेट कर लेते हैं और उनको फॉलो कर लेते हैं, मेन चीज़ आपका लीडरशिप में जो भी है हमको जो भी सहायता मिलती है वो हमारे गुरु जी हम लोग को हर वक्त हमको ज्ञान देते रहते हैं। हमारी प्रीति मैम जो हमारी आइडल है वो हमको हर समय जूम मीटिंग के माध्यम से और भी जो हम सेमिनार अटेंड करते हैं उसके माध्यम से वो एक भरपूर नॉलेज देती है। वो जानती है कि हमने जितनी पूरे मूवमेंट में जितना मैंने मेहनत किया है वो मेहनत मेरे स्टूडेंट को करना ना पड़े, तो वो समझाने की कोशिश करती है। जिस गहराई से जिस कठिनाइयों से उन्होंने सामना किया है वो आज हम लोग को झेलना नहीं देना चाहती। वो सोचती है कि मैं वो मूवमेंट कैसे करूं, वो चीज़ कैसे करूं जिससे मेरे स्टूडेंट को बेहतर बने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी GSRC के, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और अपने गुरुजी का कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक लाया जिसमें मैं डायरेक्टर बन पाई हूँ। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे सर जी का हाथ मेरे ऊपर है कि आप जिस प्रकार से कार्य करते जाए आगे हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, GSRC में नए और पुराने सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप पुरानी बातों को और आलोचनीय निंदनीय बातों को ना सुनते हुए अपने कैरियर को मजबूत रखते हुए अपने फ्यूचर को आगे देखते हुए GSRC में आए। आपका पूरा साथ हमारे सीनियर हमारे सर आपको सपोर्ट देंगे जहाँ उनको जो कार्य करने वाला होगा। क्योंकि मैं इस अपने अतीत को अपने प्रेजेंट को भूल के मैं जिस GSRC में आई हूँ और मुझे इतना काम है और मेरे को पूरा भरोसा है कि 2026 होते हुए मैं सिल्वर डायरेक्टर बन जाऊँगी और मुझे बहुत खुशी है। तो मोस्ट वेलकम GSRC। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद बिंदु मैम को। आप सभी लोगों को बिंदु मैम की बातें समझ में आई? Yes. समझ में आ रहा? Yes. GSRC क्या है, इसको क्यों लोग कर रहे हैं, इसमें लोगों का भविष्य क्या है, समझ में आ रहा? Yes. तो एक बार बिंदु मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।
बहुत अच्छी डिग्रियां लेकर के अच्छा एजुकेशन लेकर के लोग घरों में बैठे हैं और किसी काम के क्या जो व्यक्ति अच्छी सी डिग्री लिया है, अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्या वो कभी जाकर के किसी खेत में काम करेगा? काम करेगा? उसको नौकरी मिल नहीं रही, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं बचा है, तो उसके लिए मात्र एक ही सेक्टर मिलेगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। वो है जीएसआरसी, जो आज आएगा तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट आना ही पड़ेगा। जो आज आएगा बेस्ट, वरना नेक्स्ट आना ही पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आकाशवाणी चल रही है, आप अभी से लग जाइए, चाहे कछुए की चाल से चलिए, लेकिन आप इस प्रोसेस में लाइन में लग जाइए, तो आपका आने वाला टाइम बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू। अब इसी बीच में हम बुलाना चाहेंगे, हमारे बीच में मिस दिव्या मैम हैं, जो सूरतगंज की धरती से बिलोंग करती हैं। यहाँ से करीबन 50 से 65 किलो की जो है दूरी होगी। उन्होंने जो है इस जीएसआरसी में आकर के ये साबित कर दिया कि हर महिलाएं, हर एक पुरुष, हर एक लड़कियां जो है इस काम को कर सकती हैं। उन्होंने यहाँ से स्कूटी को विन करके और डायरेक्टर का रैंक लिया, 1 लाख का कंपनी ने बीमा दिया। क्या आप सभी लोग उनको देखने के लिए तैयार हैं? Yes. क्या आप सभी लोग उन्हें सुनना चाहेंगे? Yes. तो बुलाना चाहेंगे अपने बीच में मिस दिव्या मैम को। मोस्ट वेलकम, जोरदार तालियों से। हमें बोलने का मौका दिया, तो सभी साथियों से प्यार भरा जय जीएसआरसी, जय जीएसआरसी, जय जीएसआरसी। साथियों, बात करती हूँ अपने परिचय की। तो मेरा नाम दिव्या है, मैं ग्राम सिकोहना से हूँ और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और इस पावन जीएसआरसी संस्था की स्कूटी अचीवर प्लस पंचायती होल्डर भी हूँ, और इसी महीने हमारा डायरेक्टर का पद भी हमको हुआ है। इंडिया जो सरकार जिन्होंने इतना अच्छा कल्प वृक्ष लगाया, हम सब लोगों को जुड़ के इसमें वर्क करने का मौका दिया, क्योंकि और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने महागुरु स्टार यादव, महागुरु स्टार कुलदीप सरकार, जिन्होंने इतना अच्छा हमको नॉलेज बताया और इस कंपनी के बारे में हमको नॉलेज दिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी रोमा मैम का, जो हमारे बीच बैठी हैं, वो हमारे ही गांव की हैं, और हम चाहेंगे हमारी मिस रोमा मैम के लिए जोरदार तालियां। जिसके माध्यम से साथियों हम यहाँ आज अपनी बाड़ी को सब लोगों के सामने बता रहे हैं और अपनी पहचान को, तो आज मानो तो उन्हीं की बदौलत है साथियों, जिन्होंने हमें इस कंपनी के बारे में बताया, और रात दिन साथियों हमारे पीछे परिश्रम करके लगी रही कि हम भी आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें। तो हमको जीएसआरसी करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपनी प्रीति मैम का, जो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा अचीवमेंट हासिल किए हैं मैम। तो चाहे तो हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, यदि अपनी पहचान को बनाना चाहते हैं तो हम सब लोग को जीएसआरसी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो इसलिए साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय जय। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? थैंक यू। बात करती हूँ अपने परिचय की। तो मेरा नाम रोमा देवी है, मेरे गांव का नाम सिकोहना है, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और जीएसआरसी करते हुए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जीएसआरसी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अपने सर जी का, जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया, आरसी यादव सर का, जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया। क्योंकि अगर उनकी सोच ऐसी नहीं होती तो आज हम लोगों का यह परिवार एकत्रित नहीं होता। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अपने आरसी यादव सर का, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ मैं अपने स्टार डायरेक्टर कंपनी के आन बान शान जो हमारे गुरुजी हैं उनको, और मनोज सर का, जिनकी मेहनत हमको यहाँ पर लाके खड़ा किया, फूल मालाओं से स्वागत हुआ। हम इतना अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं
कि हम कोई लायक के नहीं थे, क्योंकि हम कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए नहीं थे। लेकिन आज हम इस कंपनी से स्कूटी विन किया और स्कूटी के साथ साथ अभी 2 महीने के बाद हमारा डायरेक्टर का पद भी विन हो जाएगा। और जब तक के हम नहीं रुकेंगे, जब तक के हम कंपनी बोर्ड मेंबर में नहीं जाएंगे। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि जितनी हमारी माएँ हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, जितने हमारे भाई हैं, सब लोग आए, अपना तो इतिहास बनाएं, अपनी तो पहचान बनाएं, प्लस अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड का नाम भी आगे बढ़ाएं, अपने आप को विश्व भर में पहचान बनाने का मौका दें। इसी जगह पे अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी लीडरों से जय जीएसआरसी। करके परेशान करते हैं मैम, कहाँ पे आना है, क्या है। और लक्ष्मी मैम से कहना चाहेंगे कि मैम अपने विचारों को कान में रखें, आपको कैसा लग रहा है? और अपनी मैम का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो हम अपनी अंजलि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी अंजलि मैम अगर यहाँ पे अपना ये फ्रेंचाइजी नहीं डालती तो हम लोग शायद यहाँ ना आ पाते। ठीक है, तो बहुत बहुत हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपनी अंजलि मैम का। और सबसे और जो हमारे सर बैठे हैं ये बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं हमारे मनीष सर, और हम लोगों को सेमिनार में भी ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा सर हमारे देते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सर का। और मेरा साथियों परिचय की बात करूँ तो मेरा नाम लक्ष्मी देवी है और मैं पारा खंदौली बाराबंकी के पास है, वहीं से बिलोंग करती हूँ। मैं साथियों फ्रेंचाइजी होल्डर भी हूँ और साथियों अभी इसी संडे को हमने स्कूटी अचीव की है और साथियों बहुत जल्द डायरेक्टर का पद भी हासिल होने वाला है। तो साथियों यही मैं प्रेरणा देती हूँ सब लोगों को कि आगे बढ़ते रहिए। अगर पढ़ते हैं तो घर में चूल्हा चौका ही करेंगे, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ नया करेंगे। अब अपने ईमानदारी से काम करते रहिए और अपने मतलब घर का या अपने हस्बैंड का नाम ऊंचा करते रहिए। जय जीएसआरसी। जय जीएसआरसी। मेरा नाम गुलशन देवी और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से बिलोंग करती हूँ। और मुझे जीएसआरसी में लाने वाली हमारी गीता मैम के लिए जो जोरदार ताली, और हमारी मैम लक्ष्मी मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारी प्रीति मैम बहुत अच्छी है, उसके लिए जोरदार ताली। CMD सर RC सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमें जीएसआरसी में बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए, और हम जब तक जीवन में जान है तब तक हम जीएसआरसी में काम करते रहेंगे। और हम यही कहते हैं सब लोग इसी कंपनी में काम करते रहें, ये बहुत अच्छी कंपनी है। जय जीएसआरसी मैम का। और आप सभी लोगों की जो है वीडियो बन रही हैं, अपने बात को अच्छे से रखेंगे तो आपकी भी यूट्यूब पे अच्छी अच्छी बातें जाएंगी। ठीक है, तभी आप सभी लोग दूर दराज तक फेमस हो सकते हैं। तो अब इसी बीच में हम बुलाना चाहते हैं, हमारे बीच में गीता मैम है। गीता मैम को देख करके रियल में आप लोगों को प्रेरणा आएगी कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे साथ जो ज्वाइन है और अच्छा वर्क कर रहे हैं अपनी सेहत को मेंटेन करने के बाद। उन्होंने जीएसआरसी को ज्वाइन किया, तो मोस्ट वेलकम करते हैं अपने बीच में हमारी गीता मैम को। नमस्कार। जय जीएसआरसी। जय जीएसआरसी। जय जीएसआरसी। जय जीएसआरसी। जय जीएसआरसी। जय जीएसआरसी। हमारा नाम गीता देवी है, मैं बाराबंकी बुलबुलपुर से। अरे हमारा नाम गीता देवी है, मैं लक्ष्मी नगर सूत मिल चौराहा से बिलोंग करती हूँ। और हमको लाने वाली हमारी लक्ष्मी मैम के सम्मान तालियां हो जाए। और
हमारे सिल्वर डॉक्टर और सिल्वर डायरेक्टर के सम्मान में तालियां हो जाए। हमारे मनीष सर के सम्मान में तालियां हो जाए। हमारे मनोज सर के सम्मान में तालियां हो जाए। DSRC में हमको लाने वाली हमारी लक्ष्मी मैम है, हम इनके शुक्रगुजार हूँ। और हमको इसमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में हमको सम्मान कहाँ मिलेगा, और हमको मिलेगा तो DSRC में मिलेगा। हमारे DSRC तरह के इतना अच्छा प्लेटफार्म बनाया कि हम लोग को भी स्वास्थ्य भी अच्छा लगता है, और घर घर में प्रोडक्ट भी पहुंचाती हूँ। और सब लोग कहते हैं मैम DSRC की दवा हमको दे दीजिए, मैम DSRC मैडम जा रही हैं। जब घर में रहते थे हमको कोई नहीं पहचानता, जब हम निकलते हैं तो कि मैम जा रही हैं मैम। अब हमको घर में इसने वायलू नहीं करते कि घर में इतना काम करती कोई पूछने वाला नहीं। और जब से DSRC में जुड़े हैं, जब से हमको बहुत लोग पहचानने लगे। कोई नहीं चिंगारी है, चिंगारी है। माता की, भारत माता की जय। सभी लोग हैं। थैंक यू, जोरदार तालियां मैम के लिए। मैम के उपलक्ष्य में एक शायर हमको याद आती है कि उम्र हमें थका नहीं सकती और ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें आप सभी लोग इनसे प्रेरणा लीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मैम को घर पे नहीं, हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक शौक है कि हमें एक अच्छा सम्मान मिलता है, हमारा यहाँ से स्वास्थ्य मेंटेन रहता है, और हम जाते हैं तो हमारी पहचान बढ़ती है। इंसान को दुनिया से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दो चीज़ें नहीं मिलती है। देखिए, जो व्यक्ति नेटवर्क को नहीं करता है वो है एक सम्मान और एक है उसकी पहचान। ठीक है, आप यदि अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पहचान सिर्फ आपके घर, आपके रिश्तेदार और आपके ऑफिस भर में ही सीमित रह जाती है। ठीक है, और यदि अगर सम्मान की बात की जाए तो ज्वाइनिंग के समय 2 माले और बाद में जो है विदा करने के समय, इसके अलावा और कोई सम्मान नहीं देता। आपको लेट हो गया तो आपको 4 बातें सुनना तय है। ठीक है, आप ड्यूटी नहीं जाते हैं तो आपकी अर्निंग कट सकती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें जो नौकरी से नहीं मिल सकती वो हमको बिजनेस से मिल सकती हैं। तो इसलिए हम सभी लोग यदि अगर बिजनेस को चुनते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें जो है हमेशा पूजती रहेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपने बीच में जो है हमारे लखनऊ से चल करके हमारे बीच में रूबी मैम आई हैं, जिन्होंने जो है यहाँ से कुछ फैसला ले रखा है कि वो GSRC में क्या करेंगी, और मैम जो है पहले से क्या थी और आज उन्होंने GSRC को क्यों ज्वाइन किया, GSRC के क्या जो है फायदे लग रहे हैं, तो मैम अपने मुखार बिंदुओं से बताएंगी। तो मोस्ट वेलकम करते हैं अपने बीच में मिस रूबी मैम को। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार। जय GSRC। सबसे पहले हम अपने ग्रेट आइडल मिस्टर मणिशंकर सर का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज अगर ये हमारे पास नहीं आए होते तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हम भी अपने काम में व्यस्त रहते थे और हमारा कहीं का आना जाना नहीं होता था। घर का काम करने के बाद सीधा हम अपने ऑफिस जाते थे और 5 बजे 6 बजे वहाँ तक रहते, फिर उसके बाद फिर घर आते और वहीं पे रहते। सर से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी। मुझे ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या हम किसी के पास जाते हैं तो मुझे सुनकर के एक ही चीज़ अच्छा लगता है कि ना तो इसमें कोई उम्र है
Yes. क्यों? सही है ना? ना इसमें कोई उम्र है, ना इसमें कोई पढ़ाई है और ना इसमें कोई सीमा है। किस चीज की? अर्निंग की। कोई सीमा है इसमें? नहीं है। और अगर हम कहीं जॉब करते हैं उसका एक सीमित बना दिया जाता है कि आपको इतनी पैसे इतने सैलरी मिलेंगी। अगर हम कहीं पढ़े लिखे हैं तब भी हम इंटर हाई स्कूल BA MA जो भी है करके बैठ जाते हैं और हमारी अर्निंग नहीं होती है जब तक हम कहीं जॉब नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास कोई सीमा नहीं होती है। हम अपने कार्य को और पहचान देखिए। अब हमारी मैम है जो ऐसी है कि एज देख रहे हैं, आप लोग तो देख ही चुके हैं, एज समझ रहे हैं ना कि कितना है। लेकिन आज वो किस नाम से जानी जाती है? GSRC। किस नाम से जानी जाती है? GSRC। तो एक बार GSRC नाम पे जोरदार थैंक यू मैम। थैंक यू मैम की जो है खुद की एजेंसी है लखनऊ में स्कूटी की, ठीक है। लेकिन मैम ने इस सिस्टम को देखा और समझा और समझ करके उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक बिजनेस के साथ 2 बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होता है साथियों, प्रोडक्ट बेस हमारी संस्था है, सिर्फ यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट। 2 ही काम करना होता है जो हम लाइफ टाइम से आज तक करते आ रहे हैं। यस या नो? हम पहले जब छोटे थे तब भी कोई प्रोडक्ट यूज करते थे, मुझे अच्छा लगता था, मैं अपनी फ्रेंड को बता देती थी। और वही काम हमें आज भी यहीं पे करना है और कुछ हमें अदरवाइज नहीं करना। तो हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का, बहुत ही धैर्यपूर्वक से सुन रहे हैं। तो अब इसी बीच में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बाराबंकी से चल करके हमारे बीच में जो है संगीता मैम आई हुई है, जिन्होंने यहाँ से डायरेक्टर का रैंक अचीव किया और स्कूटी भी विन किया। तो हम उनके लिए जोरदार तालियां चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं मिस संगीता मैम को, जोरदार तालियों के साथ। तो मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और हमको यहाँ पे आए 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से डायरेक्टर का पद हो गया है और गाड़ी मतलब ले लिया है, अभी निकलवाए नहीं, बस 15 अगस्त का डेट हो गया है। और GSRC में जब से आए तब से हमारा ये भाव बदल गया। जैसे पहले रहे तो एक गांव देहात की तरह ऐसे मतलब रहते थे, लेकिन आप जब से यहाँ पे आए तो थोड़ा सा जैसे एक लगा था कि कोई इंसान के साथ में, कोई मनुष्य के साथ में हम सब लोग रहते हैं। पहले नहीं ऐसे लगता था। तो GSRC करने में तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारी ग्रेट अप्लाइन प्रीति मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने प्रीति मैम को, जो कि इस उम्र में अभी 22 साल की उम्र में और इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो इनको जो है देख के हमको बहुत ज़्यादा हमारा मतलब हमको हौसला होता है। ऐसे तो कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन जब मैम के याद करते हैं तो पूरा फुल एकदम से चार्ज होता है। तो यही सब है अपनी जो अपना संसदा ये है GSRC तो बहुत अच्छा है, जो कि हम पहले इससे पहले कंपनी में काम करती थी, 2 साल काम किए थे, लेकिन ये मज़ा नहीं मिला जितना अपने GSRC में मिल रहा है। तो यहाँ से मैं अच्छा पैसा अचीव कर रही हूँ और हर चीज़ जो सपने हैं तो छोटे से शुरू होते हैं सपने और बड़े तक जाते हैं। तो हमारे छोटे से सपने शुरू हैं, तो जो सपने हम चाहते थे वो हमको मिल रहा है यहाँ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ की बिजनेस बताने में लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक हमको लगता है कि घर से निकलते हैं तो इतना हौसला मतलब इतना हौस लगता है कि कितनी जल्दी हम लोग के पास पहुँची, और जब पहुँचते हैं तो उनको हम जैसे सर जी बताते हैं कि बाघ की तरह झपट लो, वैसे हम झपट लेते हैं, वैसे हम झपट लेते हैं। और कितना भी अच्छा लगता है, झपट इसलिए लेते हैं कि यहाँ की जो प्रोडक्ट अपना है तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं, तो बताने में बहुत अच्छा लगता है। जो कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो यहाँ से हम यूज नहीं किए हुए, हम हर चीज़ें यूज की हैं यहाँ से, तो हमको बताने में बहुत अच्छा लगता है और लोग समझते भी हैं वो विश्वास के साथ से। तो अभी आज तक हमका ऐसा नहीं कहीं देखना पड़ा कि शिकायत कोई करे हमसे, अभी आज तक कोई शिकायत नहीं किया है। इसमें कुछ ऐसे नायाब लोग हैं जिन लोगों ने कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। क्या ऐसे लोगों को किसी
आपके वहाँ किसी बिजनेस में, किसी नौकरी में कोई स्थान है? कोई स्थान है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर एक जज्बा होता है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। तो उसके लिए हर किसी के लिए यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। बस इंसान की ज़रूरत के हिसाब से ये एक समंदर है, जो इंसान जितना चाहे उतना ले सकता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी बीच में हम अपने बीच में अपने कंपनी के एक और भी नायाब लीडर्स जो हमारे बीच में जौनपुर ज़िले की धरती से जो है हम सभी लोगों के बीच में आते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए और अपनी एक अच्छी पहचान बनाने के लिए आते हैं। तो क्या आप सभी लोग ऐसे लीडर को देखना चाहेंगे? उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहेंगे? तो अपना जो है घर छोड़ करके इस बिजनेस को करने के लिए बाराबंकी में रह रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम करते हैं अपने बीच में। एक बार आनंद सर के लिए जोरदार तालियां। तो साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा जय जी साथियों, मेरा परिचय जो है आनंद यादव नाम है और जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं। साथियों, मैं भी यहाँ अपने लखनऊ में मैं भी एक जॉब करता था कल्चर कंपनी में। तो हमारी मुलाकात हमारे अप्लाइड संगीता मैम से हुई, जिन्होंने इस कंपनी में लाया, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ आकर के मतलब बहुत ही चेंज हुए। जो मान सम्मान यहाँ मिल जा रहा है वो अदरवाइज़ कहीं नहीं है, किसी नौकरी में नहीं है। तो हम सभी लोगों से यही कहते हैं कि सब लोग अपने लक्ष्य को बना करके इस SRC कंपनी में अपना तन मन लगा करके अच्छे से काम करें और एक अच्छा इनकम भी मिलेगा यहाँ से। और सबसे पहले मैं अंजलि मैम को कंग्रेचुलेशन देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने एक अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक फ्रेंचाइजी का ओपनिंग किया, जहाँ पे यहाँ लोगों को जो है कि एक बहुत बड़ी सुविधा भी मिल गई। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। एक लोग ऐसे हैं, उनका भी हम परिचय दिलाना चाहेंगे आप लोगों को। फिर इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी गहराई को समझाया जाएगा कि इसमें जुड़ करके हमको करना क्या होता है। यस या नो? तो अब इसी बीच में बुलाना में सुमन मैम है, जो आपके बाराबंकी की धरती से ही जो है बिलोंग करती हैं। उन्होंने भी यहाँ से जो है स्कूटी विन किया, और ये महिलाएं पढ़ी लिखी हो या ना हो, वो सारा कुछ कर सकती हैं। तो मोस्ट वेलकम करते हैं अपने बीच में। भरा जय जी SRC, नमस्कार। थैंक यू मैम। सभी साथियों को और मैं अपने परिचय की बात करती हूँ तो मेरा नाम है सुमन मौर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से बिलोंग करती हूँ। मैं छोटे से गांव से भुजा से, और हमको यहाँ काम करते हुए 1 साल हो गया। और हमें इस कंपनी में लाने वाली हमारी संगीता मैम है, जो स्टेट हम सिखाया, और हमारे सीनियर मैम प्रीति मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने प्रीति मैम के जो हमने बोलने को सिखाया, चलने को सिखाया, लोगों से बात करने को सिखाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी प्रीति मैम को। हमारी मैम के लिए एक जोरदार ताली। और इस कंपनी मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, जो हम लोगों को, अनपढ़ लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म लगाया कि हम लोगों को रोजगार दिया, जो हम लोग पायों के लायक के नहीं घर में बैठे रहते थे। लोग कहते कि दिन भर सोते हो, दिन भर सोते हो, तो हमारे काम नहीं तो हम क्या करते? जब सोते नहीं तो क्या करते घर में भाई? कोई काम ही नहीं। अब हम यहाँ से जब आए, जब संगीता मैम से मिले ही आए इस प्लेटफॉर्म में, अब हमको एक टाइम को मैं कह कम से कम 1 बार 2 बार कॉल आता है दिन में कि मैम वो दवा वाली मैम बोल रही हो। तो हमने कहा जी मैम दवा वाली ही बोल रहे हैं, बताइए आप भैया जो सेवा के। और हमको यहाँ करते हुए 1 साल हो गए, दूसरा साल चल रहा। स्कूटी भी रिसीव किया यहाँ से, और इस महीना के बाद भी हमारा डायरेक्टर का पद हो साल से यहाँ आया है। एक भी अंग्रेजी दवाने का हमारे गैस बहुत बनती थी,
और इसी में से मैं पानी पूरी दवा किए। अब साल हो गया, हमारे गैस भी नहीं बनती और हम 1 रुपये की अंग्रेजी दवा भी नहीं खाती। अब बहुत ही हमारा बहुत अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं कि आप कहाँ से तुम दवा करती हो जो तुम्हारा सेहत इतना अच्छा रहता हो, जो दिन भर चलती हो फिर भी तुम्हें थकान नहीं लगती है और बराबर बोलती हो, सब लोगों को डांस भी करती हो और इतना तुम्हारे बदलाव हुआ है कि पहले से अच्छे बात निकल लेती हो, बोलती बात हो गई है। तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सर जी ने जब से हमारे लखनऊ से आए, इस सर जी की भाषा सुन के तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे सर कुलदीप सर जी ने आ रहे हैं इस पावन धरती पे, तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सर जी को, जो हम लोगों को मोटिवेट रखते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। हर दिन ऐसा नहीं किसी दिन जाता है कि किसी दिन हमारे पास कॉल ना आए या हम भी ना करें। अगर हम भी भूल जाते तो सर का कॉल हमारा ज़रूर आता है। और सर हमारे बताते हैं कि सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर, जितने लगाओगे यहाँ से उतने आपका काम बढ़ेंगे। भाई बीमारी और बेरोजगारी हम लोगों तक हम लोग पहुँचाएँगे, लोगों को प्रचार करेंगे तभी लोगों को जानकारी होंगे। और बहुत बहुत अंजलि मैम को अपना धन्यवाद करते हैं जो इस पावन धरती पे हम लोगों को बुलाने का मौका दिया। चार्जी खोले ने हम लोग यहाँ कहाँ आ पाते, ऐसे कभी नहीं आ पाते। यहाँ हम लोग मुलाकात तो होती रहती मैम से, मगर यहाँ नहीं आ पाते मैम से। यहाँ मैम की फ्रेंचाइजी डालने से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अंजीर मैम को, फ्रेंचाइजी होल्डर को। थैंक यू। बहुत सारे परिचय सुने, बहुत सारे हमारे लीडरों की जो है वाणी को सुना। अब हम अपने बीच में अपने जो है कंपनी के सिल्वर डायरेक्टर मनोज सर को जो है इस जो है मंच पे बुलाना चाहेंगे। और सर जो है हमारे फतेहपुर की पावन धरती से बिलोंग करते हैं, जो कि सर जो है पेशे से डॉक्टर भी रहे। इन्होंने डॉक्टरी के साथ में इस बिजनेस को किया। लोगों को डायरेक्टर बनना मुश्किल होता है और सर ने यहाँ पे डायरेक्टर बन करके और 4 लोगों को डायरेक्टर का पद अचीव करवा करके खुद जो है सिल्वर डायरेक्टर बने। तो उन्होंने कैसे किया है और सर जो है यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ये बिजनेस कैसा है, तो हम सर से यही कहना चाहेंगे कि सर आए और इन सभी बच्चों को सर जो है कुछ 15 से साथी बना धन्यवाद प्रीति मैम को जो इतने अच्छे से संचालन कर रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम को जो आज यहाँ इस बचपन चौराहे पे एक अच्छा सा सेंटर खोला और हम लोगों को आने का एक बेहतरीन मौका मिला। साथियों, बात करूँ परिचय की, अपना मनोज कुमार वर्मा, ग्राम क्रिया, तहसील फतेहपुर, बाराबंकी से बिलोंग करते हैं। कुछ साल पहले इस सिस्टम में आए और मैंने अपने क्लिनिक के साथ में इसको धीरे धीरे से मैनेज करना चालू किया और एक अच्छा सफ़र आज तय कर चुका हूँ। यहाँ से हमने बाइक खरीदी, फ्रेंचाइजी खोली और डायरेक्टर का पद अचीव किया और सिल्वर का पद भी अचीव किया। साथियों, बहुत सारी इनकम, बहुत सारी जान पहचान यहाँ से कमाया। और साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने आरसी सर का, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म दिया कि हम लोगों का जीवन जो है बहुत एक अच्छा सुहाना अवसर मिला, जो आज बहुत अच्छे से हम इसमें अपने एक परिवार के साथ रह रहे हैं और बहुत खुशी होती है इस बिजनेस में जब हम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने गुरु माननीय कुलदीप सर का, जिनके माध्यम से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारे कदम से कदम मिला करके हमारे साथ हमारी सफलता में सहयोग करते हैं। साथियों, बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपने मनीष शंकर राय का, जो आज इस पावन धरती पे आकर के लखनऊ की धरती से इन्होंने हम लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छा माहौल देने का और एक अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपनी ये सभी पूरी प्यारी सी टीम को, जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे हैं हमारे सब लोग, जो एक परिवार की तरह एक प्यार से रह करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आए हुए सभी साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों,
इस GSRC सिस्टम में हम कैसे आगे बढ़े और आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारा श्रेय जो है हमारे कुलदीप सर को जाता है कि जो उन्होंने हमको एक अच्छी सी ट्रेनिंग दी है और एक अच्छा सा माहौल दिया है। साथियों, GSRC में बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा अपने को चेंज करना है। आज से पहले हम जो मार्केट से हम भी सामान खरीदते थे, चाहे वो दवा हो चाहे आम सामान हो, लेकिन हम वहाँ से जो प्रोडक्ट लेते थे उसको ना खरीद करके हम अपने GSRC सिस्टम से हमने जो प्रोडक्ट की जानकारी दे करके उसको खरीदना चालू किया, तो आज हमको पैसा आना चालू किया। साथियों, GSRC में कैसे पैसा आता है, GSRC सिस्टम क्यों अच्छा है, ये आम आदमियों के लिए, क्योंकि उसमें कोई ना तो पढ़ाई का बाउंड है, ना कोई जो है किसी जात पात का भेदभाव है। यहाँ पे महिला हो, पुरुष हो, किसी वर्ण किसी जाति का हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं है सबको। लेकिन अगर हम कहें कि बुक ले आएँ और सिर्फ घर में बैठ करके हम जो है पढ़ाई कर लें, तो वो बात नहीं हो सकती है। किसी भी काम करने के लिए हमको एक गुरु को चुनना ही पड़ता है, और उस गुरु के बताए हुए रास्ते पे जब हम चलते हैं तो एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा करियर हमको हासिल होता है। साथियों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु ने किसी को गुरु बना के अच्छी शिक्षा ली थी, आज वो गुरु ऐसे नहीं बनेगा। तो साथियों, अपने आप को जो है एक अच्छा फैसला लेना है, एक डिसीजन लेना है यहाँ से कि हमको ID लगाना है। ID लगाने के बाद हमको यहाँ से अपनी सोच को बदलना है। कहते हैं कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। आज जिन्होंने अपनी सोच को बदला तो वो वहाँ से यहाँ आ गए, और सभी लोग अपनी सोच को बदलेंगे तो सबको स्टेज मिलेगी, माला मिलेंगे और जो है माइक मिलेगी। जोरदार तालियां अंजलि मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हमारे कंपनी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करते हैं। बातें बंद। नमस्कार 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 नमस्कार। जय GSRC। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अपना जो इंट्रोडक्शन देते हैं। माय नेम इज अंजलि, माय प्लेस नेम जकरिया, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से बिलोंग करते हैं। आज अपने ही GSRC के जो है फ्रेंचाइजी को हमने यहाँ से ओपनिंग की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हमको लगाया और पूरा सिस्टम को ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहे और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता को, अपने ग्रेट अपलाइन मिस प्रीति मैम को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे करके हमको हमारे तो भाग्य ही खुल गए, क्योंकि GSRC ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि समंदर है, जितना अगर हम ज्ञान लेते हैं उतना ही कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने मैम को, मैम के लिए जोरदार ताली। और ज़्यादा धन्यवाद देते हैं अपनी जो कंपनी के CEO MD मिस्टर RC यादव सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे हम लोग मार्गदर्शन करके हम लोग चल रहे हैं और समझ रहे हैं, समझा पा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद देते हैं अपने माननीय कुलदीप सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बच्चों को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए जोरदार तालियां। आज हम लोग अपने जो विचार को रख पा रहे हैं, सब अपनी महागुरु जी की देन है, जिसपे हम लोग चल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। और ये GSRC का ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जो है कल्पवृक्ष है, जिस पर जितना ज्ञान ले उतना ही कम रहता है। क्या आप सभी लोग ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं? चलिए हम बुलाते हैं। अब इसी बीच हमारे जो है गुरु आ रहे हैं हम लोगों को और ज्ञान देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम।